उपसंहार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रत्यक्ष आध्यात्मिक चेतना का मूर्तिमान स्वरूप थे। यदि ये कहा जाए कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत भूमि पर वो विराजमान थे, तो ऐसा कहना अनुचित न होगा, क्योंकि वो जिस समष्टि चेतना का प्रकट प्रतिनिधित्व करते थे, वो चेतना शाश्वत है। गुरु नानक देव महाराज प्रत्यक्ष रूप में भले ही हमारे मध्य उपस्थित न हो, किंतु अनंत एवं सर्वशक्तिमान सत्ता में विद्यमान वो आज भी जीवों का कल्याण करने में सर्वसमर्थ हैं। श्री गुरु जी केवल मौखिक अथवा वाचिक उपदेष्टा मात्र न थे, अपितु उन्होंने जीवों को एक ऐसा पारमार्थिक पथ का अवलोकन करवाया जो पूर्णतया ईश्वर कृपा के आश्रित था। इसके लिए आपने जीव की शक्तिहीनता की चर्चा की। जीव भाव अभिमान का पर्यायवाची है। अभिमान अर्थात हऊ में से जीव संसार बंधन में आता है, अपना चित्त अशुद्ध करता है। विद्या, धन, आरोग्य, सुख सुविधाएं, सौंदर्य, जाति, देश, भाषा इत्यादि कई अभिमान के कारण हैं, किंतु जीव अपनी असमर्थता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जीव कितना भी विद्वान हो, कितना भी संगीतज्ञ हो, धनी अथवा सुविधा संपन्न हो, किंतु ईश्वर तथा उसकी महिमा समझ पाने में पूर्णतया अक्षम है। परमात्मा की सृष्टि इतनी विशाल है कि उसे शब्दों, विचारों, भावों अथवा कल्पनाओं में नहीं बांधा जा सकता। परमात्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि उस तक किसी भी प्रकार पहुंचा नहीं जा सकता। ईश्वर सबके अत्यंत समीप है, सबके अंदर है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियादि उसी से युक्त हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ एवं प्राणी में विद्यमान है, परंतु अभिमान ही ऐसा आवरण है जिस कारण परमात्मा जीव के अनुभव में नहीं आता। यदि किसी प्रकार अभिमान का आवरण चित्त से उतर जाए, तो जीव न केवल अपने अंदर ही रोम रोम में, अपितु बाहर जगत में भी कण कण में ईश्वर के दर्शन कर सकता है। माया का उपरोक्त आवरण संस्कारों, वासनाओं, विकारों, इच्छाओं एवं कामनाओं से अधिक घनीभूत हो जाता है। जीव के चित्त में पड़ा हुआ ये अभिमान का आवरण जीव उतारने का जितना प्रयत्न करता है, उतना ही ये घनीभूत होता जाता है। माया ईश्वर से प्रेरित है। ईश्वर की प्रेरणा से ही माया ने सभी जीवों के चित्तों को ढक रखा है। तभी तो परमात्मा एक होता हुआ भी अनेकता धारण किए हुए है। अविभक्तवत होता हुआ भी विभक्त प्रतीत होता है। जगत में सर्वत्र नाम रूपात्मक नानात्व व्यापक है। सृष्टि की विशालता इतनी अनंत है कि जीव का मानस कल्पना नहीं कर सकता। ईश्वर ने ही अपने अंतर में, किंतु अपने से भिन्न अखंड ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है। जीव अभिमानवश उनको समझने एवं वर्णन करने का प्रयत्न करता है, किंतु कर नहीं सकता। परमात्मा की शक्ति परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे अभिन्न है। परमात्मा आधार है तथा उसकी शक्ति आधेय। शक्ति के चैतन्य रूपी महासमुद्र में स्पंदन होने से जब चैतन्य की गतिशीलता अत्यंत तीव्र होकर आंदोलन का रूप ग्रहण करती है, तो चैतन्य रूपी महासमुद्र में लहरें पैदा हो जाया करती हैं, जिन्हें शास्त्रों में शक्ति का संकुचन कहा जाता है, जिससे नाम रूपात्मक सृष्टि अस्तित्व में आती है। किंतु उपरोक्त समुद्र कितना विशाल है, स्पंदन कब पैदा हुआ, कब संकुचन हुआ, जिसकी कल्पना जीव नहीं कर सकता। जो जीव करने का प्रयत्न करता भी है, तो वो जीव चित्त पर माया का अथवा अभिमान का आवरण होने से, बुद्धि उल्टी हो जाने से तथा इंद्रियों के अत्यंत सीमित होने के कारण वर्णन करने में असमर्थ होता है। ईश्वर प्रेरित माया का आवरण चित्त से दूर करना जीव के सामर्थ्य से बाहर है।
जीव सर्वथा अक्षम है एवं परमात्मा सक्षम। जीव तथा परमात्मा की कोई तुलना नहीं। फिर जीव के पास माया का आवरण उतारने का क्या उपाय है? श्री गुरु महाराज इसका समाधान करते हैं कि उपाय ईश्वर कृपा ही है। यदि जीव ईश्वर से युद्ध करके ईश्वर की माया से पार पाना चाहता है तो उसे ईश्वर की ही कृपा रूपी शक्ति की आवश्यकता है, जो कि श्रवण से प्राप्त होती है। श्री गुरु महाराज का साधन क्रम श्रवण से ही आरंभ होता है, किंतु श्रवण के स्वरूप को समझ पाना कठिन है। जैसा कि श्री जपुजी साहिब की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है कि श्रवण से शक्ति युक्त नाम की प्राप्ति होती है। प्राय साधक शक्ति रहित अचेतन नाम स्मरण में लगा ही रहता है और इस प्रकार व्यर्थ श्रम उठाते हैं। श्री गुरु जी का उपदेश केवल मौखिक नहीं था तथा न ही वे श्रम साध्य साधन की ओर संकेत करते हैं। अपने श्रम से तो साधक ईश्वर प्राप्ति कर ही नहीं सकता। ईश्वर की कृपा उसके नाम में शक्ति की जागृति के रूप में प्रकट होती है। साधक के चित्त का कर्ता भाव एकदम जागृत शक्ति की क्रियाओं का दृष्टा हो जाता है। अभिमान गलित होना आरंभ हो जाता है, किंतु गुरु महाराज इसी को ही पर्याप्त नहीं समझते। व्यवहार शुद्धि की ओर भी उनका लक्ष्य है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि के बिना चित्त में संस्कार संचय बंद नहीं होते। संस्कार संचय क्षीण हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। श्रवण के पश्चात नाम शक्ति की मनन अवस्था है। जब साधक शक्ति की क्रियाशीलता पर अपना लक्ष्य स्थिर करता है तो नाम शक्ति चित्त में से संचित संस्कारों के अनुकूल क्रियाशील होती है। ईश्वर की कृपा कार्य करना आरंभ कर देती है। कृपा एक शक्ति ही है जो कि साधक के चित्त की पाप राशि को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार मनन क्रिया से साधक को नाम शक्ति अर्थात चैतन्य से परिचय प्राप्त होता है। साधक व्यष्टि स्तर से समष्टि स्तर की ओर उन्मुख हो जाता है। वो गुरु ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। नाम शक्ति की मनन अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अपने स्वाभाविक क्रियाओं के माध्यम से चित्त शुद्धि का हेतु होती है। ईश्वर अपनी शक्ति की मननशीलता से ही संस्कारों विकारों को नष्ट कर अपनी कृपा दृष्टि से परिचित करवाते हैं। इसे भक्ति शक्ति, नाम शक्ति, कृपा शक्ति, चैतन्य शक्ति आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब श्रवण के द्वारा भक्ति शक्ति की कृपा दृष्टि होती है तो उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। चित्त में संकुचितता के सभी भावों तथा इंद्रियों की सीमित अवस्था के बंधन से निकालकर साधक को असीम एवं अनंत सत्ता के दर्शन करवा देती है, उसमें विलीन कर देती है। जिस प्रकार पत्थर गिरने से भूमि पर उसका निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार आसक्ति युक्त कर्तृत्वाभिमान युक्त कर्म करने से चित्त पर उन कर्मों के निशान अंकित हो जाते हैं। किंतु जब भक्ति शक्ति की मननशीलता की रगड़ लगती है तो चित्त में सभी संस्कारों के निशान मिट जाते हैं। चित्त में संचित संस्कारों से वासना एवं वासना से वृत्ति होती है। वृत्ति का प्रतिबिंब आत्मा पर पड़ता है तथा आत्मा भी वृत्ति के रूप के अनुरूप भासित होती है। जब चित्त में नाम शक्ति की क्रिया के फल स्वरूप संस्कार ही शेष नहीं रहते तो वृत्तियों का भी शुभाशुभ स्वरूप विलीन हो जाता है। नाम शक्ति भी चित्त के साथ संयोग का वियोग कर आत्मा में विलीन हो जाती है। तब समाधि का सुख, आत्मा का आनंद अनुभव में आता है। फिर तो चाहे शक्ति का चित्त के साथ संयोग हो अथवा वियोग हो, अंदर बाहर आत्म तत्व ही प्रसारित अनुभव होता है। इस आत्मानुभव का वर्णन असंभव है। अनुभव से उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसी को निधिध्यासन कहा जाता है।
यही सत्य खंड है। किंतु ये सब होता गुरु प्रसाद अर्थात कृपा से ही है। जीव अपने प्रयत्न से कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। श्री गुरु महाराज का गुरु तत्व कोई शरीरधारी गुरु नहीं, अपितु शरीरधारी गुरु के अंदर जागृत ईश्वर तत्व है। ईश्वर के बारे में कहा भी गया है, स पूर्वेशामपि गुरुः काले नान्वच्छदात्। वो ईश्वर ही अब तक हुए सब गुरुओं का गुरु है। काल का इस तथ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्य, कर्तव्य परायणता, चित्त की समदुख सुख स्थिति, संत सेवा, श्रवण मनन की आवश्यकता है। समाप्त।